हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल के ऊपर जहां हम स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और पॉसिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि कहां आपका एक अच्छा एंट्री पॉइंट रह सकता है, कैसे हम स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और टारगेट भी हम किस प्रकार से प्राइस एक्शन के टूल से निकाल सकते हैं। आज जिस स्टॉक्स की हम बात करेंगे वो दोनों जो स्टॉक्स है फ्रेंड्स, वो प्राइवेट बैंक्स है और वो स्मॉल कैप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। यहां पर कुछ अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है प्राइस एक्शन के टूल से, उसको हम डिस्कस करेंगे। हम चार्ट्स के ऊपर चलेंगे और जानेंगे कि आने वाले महीने में कैसे आप इन दोनों स्टॉक से एक अच्छा ट्रेडिंग मुनाफा कमा सकते हैं। हम यहां पर एक स्विंग ट्रेड या फिर पोजिशनल ट्रेड को कंसिडर करके वहां पर अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से बन रही है उसका एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और एनेबल कर दीजिए बेल आइकन को, सो दैट जो भी स्टॉक्स हम इस चैनल के ऊपर डिस्कस करते हैं वो आपको जल्द पहुंचे। साथ ही में इसके पहले भी हमने इस चैनल के ऊपर जो भी स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं, वहां पर जो की लेवल्स डिस्कस किए हैं, वहां पर अभी भी उसी प्रकार से एक्टिविटी नजर आ रही है। आप प्रीवियस वीडियोस को रेफर कर सकते हैं और वहां पर भी अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो जो पहला स्टॉक है जिसकी हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहां पर, वो है डीसीबी बैंक। ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और ये स्मॉल कैप कंपनी है और यहां पर हम क्योंकि एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को तलाश रहे हैं तो हम डायरेक्टली देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम को। अब वीकली टाइम फ्रेम में हम यहां पर क्या देख सकते हैं कि ऑब्वियसली ये एक बेरिश मोमेंटम में है। लॉन्ग टर्म इसका जो मोमेंटम है वो बेरिश मोमेंटम रहा है और रीसेंट में प्राइस एक रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है और वहीं पर हमें एक अपॉर्चुनिटी को तलाशना है। हमें देखना है कि क्या यहां पर एक इमीडिएट टाइम फ्रेम में कोई हमें एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। तो यहां पर हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कुछ की जोन्स को। तो यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर लूं तो आप देखिए कि ये जो प्राइस लेवल है जो कि करीबन 85 के आसपास है, यहां पर प्राइस ने पहले रेजिस्टेंस लिया हुआ है। ये जो रीजन है, इस रीजन में प्राइस ने ये 85 के प्राइस लेवल के आसपास जो है वो सपोर्ट लिया हुआ है, माफ कीजिए। और यहां पर जो है ये रीजन में आप देख रहे हैं कि अभी प्राइस वहीं पर आकर के एक रेजिस्टेंस ले रहा है। हम डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे आगे और वहां पर इस पर्सपेक्टिव को डिटेल में स्टडी करेंगे। और आज का जो करंट प्राइस है वो इस स्टॉक में जो है वो 78.60 है। तो जो करंट रेजिस्टेंस लाइन है उससे काफी नीचे ये प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और यहां पर हम क्या देख सकते हैं, इसको थोड़ा हम और जूम इन करें तो आप देखिए कि ये जो बड़ा फॉल हुआ था, ये फॉल के बाद में आप देख सकते हैं एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन यहां पर बना है और उसके पहले जो है यहां पर आप देख सकते हैं एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना है। तो ये दोनों को हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर प्राइस नीचे आया, यहां पर उसने एक लो बनाया, फिर से उसने एक पुल बैक लिया और उसके बाद में फिर से यहां पर प्राइस जो है वो नीचे आकर के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। एपेक्स का ब्रेकआउट करने की का जो अटेम्प्ट है वो जारी था, लेकिन तभी ही एक बेरिश मोमेंटम आ गया प्राइस में। और वहां से इंटरेस्टिंग बात यह है फ्रेंड्स कि ये देखिए, ये जो फॉर्मेशन हुआ है ये एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। और राउंडिंग बॉटम जैसे कि हम जानते हैं, अगर वो बहुत लॉन्ग समय के लिए अगर वो होता है तो वो उतना ही ट्रस्ट वर्दी हो जाता है। एक रिवर्सल पैटर्न हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में भी फिर से इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली यह है कि यहां पर एक चैनल का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो राउंडिंग बॉटम खत्म हुआ है उसके बाद में आप देखिए प्राइस जो है वो ये जो चैनल यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है इसके अंदर में ट्रेड कर रहा है और एक एक्यूमुलेशन होता हुआ नजर आ रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर में। यहां पर अभी इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर हम ट्रेंड लाइन सबसे पहले यहां पर निकालते हैं और ये जो मैंने अभी कर्व्स निकाले हैं उसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो अगर हम यहां पर ट्रेंड लाइंस निकालेंगे तो आपको अंदाजा आएगा कि वो कौन सी की लेवल्स हैं जहां पर हमें हमारे बाय ऑर्डर या स्टॉप लॉस रखने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन
प्राइस का इमीडिएट रेजिस्टेंस है एज ऑन टुडे। यहां पर प्राइस ने 2 दफा जो है वो रेजिस्टेंस लिया है, इसके ऊपर प्राइस ट्रेड नहीं कर पाया है। और अगर आप और एक लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे तो आप देखिए ये जो है लेवल, ये राउंडिंग बॉटम का बॉटम आप कह सकते हैं। तो ये जो राउंडिंग बॉटम का बॉटम जो है वो 62 पे है, 62 उसका प्राइस लेवल है। और ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये 88 के ऊपर में है और करंटली जैसे कि मैंने कहा प्राइस ट्रेड कर रहा है 78.6 के ऊपर। और एक ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट आइडेंटिफाई करेगा, इमीडिएट सपोर्ट जो है वो प्राइस का हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप देखिए कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है यहां पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है और इसी को अगर आप एक्सटेंड करते हैं आगे तो जो हमने प्रीवियस जो डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन है उसका जो सपोर्ट है वहीं पर आकर के प्राइस, वहीं पर आकर के लाइन जो है वो कॉन्फ्लुएंस हो रही है। मतलब ये जो पहले सपोर्ट का काम यहां पर जो लेवल कर रही थी वही लेवल जो है वो फिर से यहां पर एज अ सपोर्ट काम कर रही है, जो कि हमने कहा 77 के ऊपर में ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन यहां पर है। तो तीनों ट्रेंड लाइंस की मैं प्राइस लेवल्स फिर से आपको बता देता हूं। ये 87 पे है, सबसे ऊपर में जो ट्रेंड लाइन है। ये बीच वाली जो ट्रेंड लाइन है ये 77 पे है और सबसे नीचे जो राउंडिंग बॉटम का हमने बॉटम आइडेंटिफाई किया है वो 61 के ऊपर है। अब हमें यहां पर क्या देखना है? अब यहां पर आप देखिए कि करंट प्राइस जो है वो करंट प्राइस बहुत ही नजदीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर सपोर्ट लाइन के। और अगर ये सपोर्ट लाइन से प्राइस बाउंस लेता है तो ये जो चैनल यहां पर है इसका फायदा आप ले सकते हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर मान लीजिए यहां से एक बाउंस मिलता है और करीबन इसी प्राइस लेवल के आसपास अगर आप बाय करते हैं और ये चैनल की जो डेप्थ है उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो करीबन 11.5% का यहां पर एक प्रॉफिट आता हुआ नजर आ रहा है। एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हम यहां पर बात कर रहे हैं। ये हो गया केस नंबर 1। और अगर ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है इसको तो प्राइस ने 2 दफा कोशिश की है इसको ब्रेक करने की, हो सकता है तीसरे अटेम्प्ट में ये लेवल जो है ये क्रॉस हो जाए, ब्रेकआउट हो जाए, या हो सकता है प्राइस फिर से यहां से इसी चैनल में चलते रहे। तो जो ब्रेकआउट वाली पॉसिबिलिटी है वहां पर इससे भी ज्यादा फायदा हो सकता है और प्राइस आने वाले दिनों में एक हायर हाई यहां पर बना सकता है। तो ये दोनों भी ट्रेडिंग पॉसिबिलिटीज अभी ऑन है ये पर्टिकुलर स्टॉक में। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि एज ऑन टुडे अगर आप एक लो रिस्क एपेटाइट ट्रेडर है तो आप वेट कर सकते हैं जब तक ये पर्टिकुलर सपोर्ट लाइन का टेस्ट फिर से एक बार ना हो। अभी आप देखिए प्राइस जो है वो काफी नहीं थोड़ा दूर है इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से। करंट प्राइस 78.6 है और ये ट्रेंड लाइन जैसे हमने कहा 77 के ऊपर है, तो थोड़ा दूर है। आप वेट कर सकते हैं एक बाउंस यहां पर अगर मिलता है, मान लीजिए अगर यहां पर प्राइस नीचे आकर के एक बुलिश कैंडल यानी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करती है तो वहां पर आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं। और ये जो फायदा आपको दिख रहा है आने वाले दिनों में जो कि ये रेजिस्टेंस लाइन तक प्राइस जा सकती है, हो सकता है करीबन 5 से 6% का यहां पर फायदा हो। और उसके भी आगे अगर आपका ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग स्टाइल या फिर आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपको अलाउ करता है, आपका रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ करता है, तो ये लेवल के ऊपर भी आप वेट कर सकते हैं। और जब प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करना चालू करे तो वहां पर भी आप आपका ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हैं। ये दोनों भी पॉसिबिलिटीज इक्वली ऑन है। आप आपके डिसीजन के हिसाब से ये स्टडीज का इनपुट उसमें ले सकते हैं और एक हेल्दी ट्रेडिंग डिसीजन यहां पर ले सकते हैं। हम सिर्फ एक स्विंग ट्रेड या फिर एक पोजिशनल ट्रेड के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। इंट्राडे बेसिस में हम यहां पर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए आपको डीपर टाइम फ्रेम्स में जाना पड़ेगा। वो भी आप स्टडी आपके एंड पर कर सकते हैं और वहां पर भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं ये डीसीबी बैंक के स्टॉक के अंदर। तो यहां पर अगर मैं कुछ नोट्स ले लूं तो मैं केस 1 और केस 2 इस हिसाब से यहां पर कुछ नोट्स ले लेता हूं। तो जैसे कि हमने बात की केस 1 की, तो केस 1 में आप एंट्री पॉइंट रख सकते हैं। एंट्री पॉइंट एट करंट प्राइस लेवल्स आफ्टर अ बाउंस फ्रॉम दी सपोर्ट लाइन। ये हो गया केस नंबर 1 जैसे हमने बात की। और केस नंबर 2 जो हमने बात की, एंट्री आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ द रेजिस्टेंस लाइन। तो रेजिस्टेंस लाइन जो है वो
88 के ऊपर है, यहां पर मैं प्राइस लेवल भी लिख देता हूं 88। तो यहां पर ये दोनों भी केसेस हमने आइडेंटिफाई कर ली है। और साथ ही में अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो यहां पर अगर आप बाय करते हैं तो आपका इमीडिएट सपोर्ट लाइन जो कि 77 के ऊपर है, आप उसको रेफर कर सकते हैं आपका स्टॉप लॉस डिसाइड करने के लिए। तो एग्जैक्टली ये सपोर्ट लाइन के ऊपर तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ा नीचे आपको आपका स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और आपको आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी यहां पर इंटैक्ट रखना पड़ेगा। तो अगर आप मान लीजिए यहां पर एक 10 to 9% का अगर प्रॉफिट देख रहे हैं तो आप 3 to 4% तक का या फिर 5% तक का आपका स्टॉप लॉस यहां पर डाउन साइड में रख सकते हैं। तो अगर उसका हम कैलकुलेशन करें तो मान लीजिए एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के बाद आप 80 के आसपास अगर इस स्टॉक को बाय करते हैं तो करीबन थोड़ा सा नीचे, जैसे मैंने कहा इस ट्रेंड लाइन के 75 के आसपास या थोड़ा ऊपर 76 के आसपास आप आपका स्टॉप लॉस यहां पर रख सकते हैं, जो कि आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी मैच करता है। ये होगी केस 1 की बात। और केस 2 में अगर आप यहां पर कहीं बाय करते हैं एक ब्रेकआउट होने के बाद में, मान लीजिए 90 अगर वो प्राइस लेवल है, तो वहां से भी आपको ये सपोर्ट लाइन का जो है वहां पर इंडिकेशन लेना पड़ेगा। और प्राइस एक्शन जैसे कि हम जानते हैं डायनामिक है, तो आपको डेली जो है उसको मॉनिटर करना पड़ेगा और आपके स्टॉप लॉस को आप ट्रेल भी कर सकते हैं और ट्रेंड को राइड कर सकते हैं, जैसे कि हम हर एक वीडियो में कहते हैं। अब चलते हैं अगले स्टॉक में, और अगला स्टॉक जो हमने पिक किया है वो है करूर वैश्य बैंक। ये भी एक स्मॉल कैप प्राइवेट बैंक है और यहां पर भी जो अपॉर्चुनिटीज हमें नजर आ रही है उसको भी हम स्टडी करेंगे। तो ये डेली टाइम फ्रेम हम यहां पर सबसे पहले देख रहे हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन यहां पर निकालते हैं फ्रेंड्स, तो आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से इसका प्राइस एक्शन हम समझ पा रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड लाइन है यहां पर आप देखिए, प्राइस ने यहां रेजिस्टेंस लिया है, यहां रेजिस्टेंस लिया है, यहां पर एक ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस लिया है और यहां पर एक रेजिस्टेंस लिया है। और प्राइस एक्शन यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने इसका जो है ब्रेकआउट किया, एक राउंडिंग फॉर्मेशन होकर के प्राइस फिर से यहां पर रीटेस्ट करने की कोशिश यहां पर कर रही है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये है 29.51 के ऊपर में और करंटली प्राइस है 30.45 के ऊपर में। अब यहां से अगर प्राइस ये जो ट्रेंड लाइन है जो कि 29.5 पे है, इसको अगर टेस्ट करती है, अगर वहां पर फिर से एक बार सपोर्ट लेती है और आगे चल के यहां से अगर एक बाउंस लेकर के प्राइस ऊपर जाती है, तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा चांस बन सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। और हमने काफी दफा देखा है स्टॉक्स में कि जब भी एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, उसी ट्रेंड लाइन पर प्राइस फिर से आकर के एक रिटेस्ट करती है, एक सपोर्ट लेने की कोशिश करती है और वहां से बाउंस लेकर के ऊपर प्राइस यूजुअली जाती है। ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है काफी सारे स्टॉक्स में। अब हो सकता है कि इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो फिर आपको इस स्टॉक को इग्नोर करना है, वहां पर एक ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी फिर उस केस में नहीं बन पाएगी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर यहां से एक बाउंस मिलता है आपको, तो आप डेफिनेटली यहां पर एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप करीबन 31 के आसपास अगर बाय करते हैं, वो डिपेंड करेगा आपका जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है उस पर्टिकुलर डे में वो किस प्रकार से हो रहा है। अगर मान लीजिए एक बुलिश कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न आपको यहां पर दिखता है और 31 के आसपास अगर बाय करते हैं और ये जो स्विंग हाई है जो कि करीबन 36.36 के आसपास है, यहां तक भी अगर प्राइस एडवांस करने में सक्षम हो जाता है तो 17.3% का फायदा यहां पर नजर आ रहा है। मैं जिस लेवल की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, वो लेवल ये है, यहां पर प्राइस ने प्रीवियस स्विंग हाई बनाया है, मतलब प्राइस ने यहां पर प्रीवियस रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि अगर यहां से बाउंस मिलता है तो प्राइस इस लेवल तक यानी 35.99 यानी 36 आप कह सकते हैं, 36 तक आप आपका टारगेट नंबर 1 रख सकते हैं। तो यहां पर भी हम कुछ फिर से नोट्स ले लेते हैं सो दैट आप उसको रेफर कर पाए। तो यहां पर कंडीशन फ्रेंड्स ये है कि एंट्री आफ्टर सक्सेसफुल रीटेस्ट, यहां पर आप स्पेलिंग्स को इग्नोर कर सकते हैं, एंट्री आफ्टर सक्सेसफुल रीटेस्ट ऑफ द सपोर्ट लाइन जैसे कि हमने बात की, और वो जो सपोर्ट लाइन है फ्रेंड्स वो है 29.70 के आसपास। तो यहां पर मैं वो प्राइस लेवल भी लिख देता हूं। यहां से जब एक बाउंस आपको मिलेगा उस समय आपको कंसीडर करना है इसको बाय करने का। और टारगेट जो हमने यहां पर
सोचा है टारगेट जो है वो इमीडिएट स्विंग हाई या इमीडिएट स्विंग रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं, जो कि 36 पे है। तो टारगेट एट 36 आप यहां पर नोट कर सकते हैं, 36 विच इज इमीडिएट स्विंग हाई। तो यहां पर एक ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी जो नजर आ रही है इस करूर वैसा के स्टॉक में, वो भी हमने यहां पर डिस्कस की है। तो फ्रेंड्स, ये था एक ब्रीफ में हमने जाना कैसे इन दोनों स्टॉक्स में हम एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं। डीसीबी बैंक और करूर वैसा में हो सकता है कि एक ब्रेकआउट जो है वो आने वाले दिनों में हो, क्योंकि काफी दिनों से एक एक्यूमुलेशन फेज में चल रहा है प्राइस, खास करके डीसीबी बैंक की अगर हम बात करते हैं। करूर वैसा में भी अगर आप देखिए तो रीटेस्ट हो रहा है, और ऐसे सिचुएशंस में यूजुअली देखा गया है कि एक बाउंस होकर के प्रॉफिट्स मिलते हैं ट्रेडिंग में। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा फ्रेंड्स, तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को एनेबल करिए, सो दैट आप अपडेटेड रहेंगे जो भी स्टॉक्स हम यहां पर पिक करते हैं और उनका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। हो सकता है सही समय पर आपको वो यूजफुल लगे। आपको कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ होगा इस वीडियो से तो प्लीज स्प्रेड कीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। वी विल बी बैक अगेन। थैंक यू एंड सी यू अगेन।